रखा गया है। मित्रों, आज मैं आप सभी से कहूँ जनता एनडीए के हाथ में। आपदा राशि, यूरिया की किल्लत और दाखिल खारिज में नजराना के खिलाफ नरहट सीओ के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। नरहट प्रखंड कार्यालय में महाधरना आयोजित कर नरहट प्रखंड भाजपा कार्यकारिणी के सदस्यों ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रखंड कार्यालय पूरी तरह बिचौलियों और दलालों के चुंगल में फंसी हुई है। कार्यकर्ताओं ने आपदा राशि वितरण में घोर अनियमितता की बात कही है और आरोप लगाया है कि वैसे लोगों को आपदा की राशि दी गई है किसान जो ना ही मजदूर हैं। हद तो ये है कि कई अविवाहित लोगों को पैसे के बल पर आपदा का लाभ दिया गया है। बीज वितरण में भी काफ़ी गड़बड़ी की गई है। साथ ही प्रखंड में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, कहीं मिल भी रहा है। अंचल कार्यालय में बिना घूस के दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। अंचलाधिकारी हमेशा दलालों और रहती है। महाधरना में पूर्व विधायक अनिल सिंह, संतोष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष उमाकांत सिंह, पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ मांगो सिंह, राम पदारत सिंह, संतोष कुमार, नवीन कुमार, जहांगीर जी, मुरारी मनोहर, सुरेश सिंह और कृष्णा यादव आदि लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएल भारत न्यूज़। क्या सर, ये अंचलाधिकारी से कभी आपकी इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उससे कभी बात हुई? आप लोगों ने क्या बताने का सर कभी कोशिश की है? अंचलाधिकारी के पास में मैंने 2 बार गया और 2 बार जाने के बाद में मैंने अंचलाधिकारी से बात भी किया कि मैडम, आपदा की राशि में काफ़ी गड़बड़ी हो रही है और आपके पदाधिकारी जो हैं वो 1500 रुपया लेकर के, किन्हीं से 1000 रुपया लेकर के और यहाँ राशि भेजने का काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद में मैडम भड़क गई। तो भड़कने से क्या होगा? हम भी एक प्रखंड अध्यक्ष हैं। प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन देखने के अलावे जो है सो बिल्कुल और भ्रष्ट में लीन हो गए और किन्हीं का कुछ भी कहा सुना हुआ बात को ध्यान नहीं दिए और सभी को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कुछ माने दलालों के द्वारा वो अपने डेटा को बेच करके कभी चातर तो कभी खनमा तो कभी पुनौल तो कभी हासापुर, इस प्रकार से उन्होंने डाटा को बेच करके और रुपये कमाने का काम किया। कहीं ना कहीं सर ये अंचलाधिकारी अफसरशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। अफसरशाही बहुत काफ़ी मात्रा में यह महिला होने का लाभ उठा रहे हैं, जो कि हम लोगों से अच्छे से बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। यदि जो बात करते हैं तो तिल मिला करके और इधर के उधर के बात बोलना शुरू कर देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमाकांत सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नरहट प्रखंड। सर, ये जो धरना का जो सर ये आयोजन किया गया है, इस धरना का प्रयोजन सर क्या है? प्रायोजन यह है कि हमारे कृषकों को आज खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। जो लोगों को सुखाड़ की राशि जानी थी उसमें व्यापक अनियमितता बरती गई है और लोग त्रस्त हैं। और कोई यहाँ पे जो सरकार और सरकार के मुलाजिम और साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधि, इन लोगों की मिली भगत से व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष उमा सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष मांगो सिंह जी, संतोष जी, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हम लोगों ने अधिकारियों से इस बात की ताकीद पहले भी की थी। हम लोगों ने अधिकारियों से मिलकर हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी बातों को रखा था और हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर इनमें सुधार नहीं किया गया तो हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी निमित्त आज हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ के खिलाफ लगातार सर शिकायतें आ रही थी और लगातार शिकायतें आने के बाद सर आप लोगों ने या आपके कार्यकर्ताओं ने सर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो सर ये आगे की कार्रवाई क्या होगी? जनता को क्या मतलब रिलीफ मिलने वाली है? ये देखिए, 2 बातें हैं। लोकतंत्र में हमारे पास यही शक्ति है और उसी शक्ति का इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं। यह सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता जब इस विधानसभा का 15 वर्षों तक किया तो इस चीज़ों की ज़रूरत कभी लोगों को नहीं पड़ी थी। खाद और बीज के लिए कभी किसी
की शिकायत आप मीडिया के बंधु हैं, आपने भी कभी नहीं सुना होगा। बट जब जो नेतृत्व करता है वो जब खुद उसमें शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है लोगों को। और हम लोग इन बातों को आज सरकार और सरकार के मुलाजिम के रूप में सीओ काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले उन लोगों के पास अपनी बातों को रखा। जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो इस धारणा के माध्यम से हम लोगों ने पदाधिकारी और सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की गई है। और आगे भी हम लोगों को अगर सरकार इस मामले में और ऐसे भ्रष्ट कर्मियों और अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग तालाबंदी का भी काम करेंगे। सर ये शिकायत जो आई थी सर कि भ्रष्टाचार में सीओ कर्मचारी लिप्त हैं, तो सर क्या आपकी बात सीओ से हुई है इस मैटर पे? हमारे मंडल अध्यक्ष जाकर के बात की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि इसमें हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन आज तक यह भी पता नहीं है इस प्रखंड को कि अभी तक कितने खाद की आपको यहाँ पे कौन कौन से डीलर हैं, किस डीलर के पास कितने खाद का आवंटन आया है, वो वितरण की व्यवस्था जो किया वो किन किन लोगों के बीच हुआ है, ये कोई जानकारी देने को ये लोग तैयार नहीं। बीज का कितना आवंटन यहाँ हुआ है, कौन सा दुकानदार रजिस्टर्ड है, उन्होंने कितने बीज का उठाव किया, कहाँ वितरण किया, किन कृषकों के बीच में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यह जानना भी चाहेंगे और अपने वरीय अधिकारी तक यह बात हम लोग पहुँचाएंगे। और उनसे भी हम लोगों का यही डिमांड होगा कि आप इस प्रखंड में जो अनियमितता बरती गई है उसकी सूक्ष्मता से गहराई से जाँच हो और दोषी पदाधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।